ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशातिदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत इस सत्र में उपस्थित होने के लिए। तो आज हम जो है भगवान की अनुकंपा से, गुरु की अनुकंपा से भगवद गीता के अध्याय 16 में प्रवेश कर लिया है और अब हम एक एक करके इन श्लोकों को जानने का प्रयास करेंगे। भगवत वाणी भगवद गीता जी की इच्छा है। तो आज का श्लोक है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तो एक एक माता जी एक एक वॉलंटियर कीजिएगा श्लोकों, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग हैं और इनमें कई सारे गुण हैं। और इसका तात्पर्य भी बहुत बड़ा है। तो हम एक साथ तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, क्योंकि एक साथ पूरा पढ़ेंगे फिर समझेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो साथ साथ में इसको चलाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। यहाँ पे भगवान जो है बोलना प्रारंभ करते हैं, अर्जुन को बताते हैं क्यों। और ये जो है अध्याय भगवान की वाणी से शुरू होता है, क्योंकि अर्जुन जब भगवान कहते हैं कि तुम जो है मेरे ईर्ष्या नहीं करते हो, है ना, और तुम स्थित हो, है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें सारी चीजें रिवील करता हूँ, है ना। और उसके बाद फिर क्या, तुम्हारे गुण क्या होने चाहिए। तो उनके मन में भी आता है कि अच्छा, जो अच्छे लोग होते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, है ना। तो वो उनके मन में आता है कि अच्छा और कौन कौन से गुण होते होंगे। तो आप देखेंगे वो पूरा जो पिछले वाला जो हमारा अध्याय था, 15वां अध्याय, जिसमें हमने देखा था एक्रोनिम क्या था 15वें अध्याय का, कौन बताएगा। एक्रोनिम क्या था लास्ट वाला। ओम ओम था शायद माता जी। ओम। हाँ। ओम था, हाँ, यस। ओम माता जी, होम हाँ, और H-O-M-E। एम से क्या था लास्ट में। ई, ई से था, ई से ई से तो एसेंस। एसेंस था। एसेंस था। सेंस था। तो हम लोगों ने 3 श्लोकों में पूरा वेदों का सार समझा था, सही है ना। पूरे वेदों का सार। अब इसको समझने वाला कौन होता है, तो वो समझने वाला भी, अब वो वृक्ष था, ध्यान है। तो उस वृक्ष के बारे में बताया था, पूरे संसार के बारे में बताया था, है ना। और ये जो वेदों का सार है, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही है, समझ पाते हैं। पर इस वृक्ष में, इस संसार में ऐसे भी लोग होते हैं कि उसी पेड़ में अच्छे फल भी होते हैं, बुरे फल भी होते हैं, सही है ना। तो कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो वो गुणों की जो बात है, मतलब वो जो फ्रूट्स हैं, तो उसके बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी मानते हैं। वेदों का सार तो क्या है, भगवान को समझ लेना, भगवान ही सबको समझ है, वो एसेंस है सारे वेदों का। पर कुछ लोग जो है नहीं मानते हैं, तो फिर वो दोनों तरह के गुणों का वर्णन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि हे अनग, लास्ट वाला जो श्लोक था 20 वाला, उसमें क्या था, लिखा था, हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब तक प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो इस अध्याय में भगवान इसीलिए बोलना प्रारंभ करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं मानते हैं। तो फिर यहाँ पे भगवान बोलने लगते हैं और फिर गुणों की चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले वो दैवी गुणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले श्री भगवान उवाच, अभयं सत्त्वं संशुद्धिं ज्ञानं योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। पढ़िए एक माता जी।
अभय श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्य सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिमपैष्णुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवम् हीरचापलम्। पढ़िए कोई और माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दानम दानम दम च यज्ञ च स्वधाय दूसरा लाइन पढ़िए माता जी। अहिंसा दूसरा से अहिंसा। ओ सॉरी 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 अहिंसा सत्यम अक्रोधम त्यागम शांति अपशुनम दया भूतेषु अलोलुपतम मार्दवम ही उच्चापलम। थैंक यू माता जी। तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज तेजः क्षमा धृतिः शौचम् आद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। थैंक यू सो मच माता जी, सभी लोग का धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान बहुत सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं और आपके लिए एक होमवर्क साथ साथ में वो है कि पहले श्लोक में कितने गुण हैं, दूसरे श्लोक में कितने गुण हैं और तीसरे श्लोक में कितने गुण हैं, काउंट करिएगा, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदा अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर दया, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे गुण कौन से हैं, देव तुल्य है। तो आप देखेंगे ये जो हमारा अध्याय है, अध्याय 16, हम लोग पूरी भगवत गीता हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट 16 पे हम लोग आ गए हैं ना। और डेली हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ लोग के मन में ये भी आता है ना कि क्या जरूरत है आसुरी चीजों को बताने की और आसुरी गुणों को। हम तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, जो भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उनमें सब में देवी तो गुण हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं भगवत गीता, है ना, नहीं है, सब में है कि नहीं है। तो भगवान इस अध्याय के माध्यम से हम लोगों को क्या दिखाएंगे, दर्पण दिखाएंगे। तुमने भगवत गीता तो पढ़ ली, पर तुम्हारे अंदर अभी ये गुण डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं और है, अंदर है हमारे अंदर ये सारे गुण। पर क्या होता है, तीन गुणों के माध्यम से, जो तीन गुण थे ना, कौन से तीन गुण थे, माया के तीन गुण, कौन से हैं वो तीन गुण, सत्व रज तमो। यस। तो उनके कारण जो है ये सारा हमारे ऊपर दर्पण पे धूल आ जाती है। तो भगवान इसको यहाँ पे बताते हैं कि उसी के कारण जो है हमें ये सारी चीजें हमारे से पृथक होने लगती हैं या दिखती नहीं है। तो ये धूल को साफ करने के लिए बहुत अच्छा अध्याय है। डेली हमको अपना दर्पण देखना चाहिए। देखते हैं हम सब लोग अपना दर्पण, है ना। तो वो दर्पण तो देखना ही देखना है, पर सुबह सुबह जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और इस अध्याय को देखेंगे तो ये हमारे डेली जो है दर्पण की धूल को कम करेगा। क्यों, क्योंकि पहले भगवान ने बोला ये जो गुण है ये दैवी प्रकृति से संपन्न, दैवी प्रकृति कौन सी है, सत्व गुण में जो रहते हैं, तो उससे ये गुण जो है डेवलप होते हैं, संपन्न होते हैं, देव तुल्य ये होते हैं और उनमें ये पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पहले वाला जो श्लोक अध्याय पढ़ा था, कौन सा, चौथा, 14th वाला, है ना, 13 वाला, सब में भगवान ने गुणों की चर्चा की थी। 13 में है ना, 14 में, फिर 15 में भी थोड़ा सा आया था और उसके बाद 16 में तो पूरा पूरा आया और 17 में भी आएगा। तो इस तरीके से ये गुण भगवान हमें बता रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे तात्पर्य में। तो पहले एक माता जी इसका वॉलंटियर कर लीजिए, पहले वाले पैराग्राफ का। यस।
हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वस्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण के किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ के प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति का कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इस भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतारित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं असुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं और इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से तो आप देखेंगे, जैसे हम लोग ये पूरा चर्चा कर रहे थे, तो इसका एक्रोनिम क्या है, अब आप लोग गैस कीजिए। एक्रोनिम आप लोग ही बताएंगे। ये जो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो है ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है, और जो सतोगुण से है ना दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं, जो होते हैं मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत जो लोग रजोगुण में तमोगुण में रह के कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, बल्कि वो धीरे धीरे नीचे भी जा सकते हैं। मनुष्य में आने के बाद अगर वो नियम पालन नहीं करेंगे तो नीचे चले जाएंगे। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए हमको? बाहर निकलने के लिए एक द्वार चाहिए। द्वार चाहिए, दरवाजा चाहिए। वेरी नाइस। तो ये किला है, किला के लिए एक दरवाजा चाहिए। तो इसका एक्रोनिम क्या है इस अध्याय का? गेट गेट डोर। डी डोर। अच्छा। ओ ओ आर। ठीक है। तो अब हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये शुरू में 1 से लेके 4 तक के श्लोकों में डी डिस्क्राइब करेंगे, तो वो आप लोग ही बताएंगे। जैसे हम लोग 4 श्लोक का खत्म करेंगे तो आप बताएंगे कि डी का मतलब क्या है। सही है ना? सही है ना? तो हम लोग भी बुद्धि लगाएंगे थोड़ी सी। तो डी मैंने ये बता दिया, जैसे माता जी ने बताया डोर बिल्कुल सही है। अब इसको 1 से लेके 4 तक के श्लोकों में क्या वर्णन किया गया है, क्यों डी से मतलब क्या होता है, ये हम लास्ट में जब पढ़ लेंगे 4 श्लोक तब आप लोग बताइएगा। ठीक है? तो ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले उस पे। तो यहाँ पे 2 तरीके लोगों के बारे में गुणों का डिटेल में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं इस अध्याय में वर्णन मिलता है। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। दिव्य गुणों या दैवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्तियों के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सकें। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उन उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। तो यहाँ पे शब्द कौन सा बोल रहे हैं? अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। क्यों बोल रहे हैं? दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न। आप इसका मीनिंग देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है अभिजातस्य का मतलब देखिए यहाँ पे उत्पन्न हुए का। तो आप देखेंगे कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कुछ नियम होते हैं। अगर हम उस तरीके से अगर किसी चीज को उत्पन्न करेंगे, डेवलप करना है ना, उत्पन्न करना, पैदा करना, तो ये गुण भी जो है
हम पैदा कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ नियम होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं बच्चे पैदा करने का। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अभी हम लोगों ने कल ही श्रीमद् भागवतम में जब आफ्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, तो 11वें स्कंद के अध्याय, शायद दूसरा चल रहा है, कौन सा चल रहा है अध्याय ना, तो उसमें जो हम लोग श्लोका पढ़ रहे हैं, हाँ दूसरे अध्याय में जब हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे, तो उसमें एक शब्द आया था अवरोह और आरोह। ध्यान है ना किसी को? तो उसमें क्या बोल रहे थे कि जो पिता है वो उच्च कुल का है ना, और अगर वो स्त्री निम्न कुल की ले लेता है और उसके बाद जो बच्चे होते हैं तो भी उसको आरोही पंथी बोला जाएगा, अवरोह पंथी नहीं बोला जाएगा, ऊपर ही जाएगा। बीज किसका है? पिता का। सही है ना? क्योंकि माँ उस बीज को पालती है अपने रक्त से और गर्भ के अंदर, वो आरोह है। पर अगर जो है पिता निम्न कुल का है, शूद्र है, और स्त्री अगर उच्च कुल की है, तो उसका असर बच्चे पे आएगा। उसको बोलते हैं अवरोहपंथी। उसमें था श्रीमद् भागवतम में, वो आ रहा था। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? तो हमारे यहाँ जो प्रथा बनाई गई है कि एक जाति होनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद अक्सर अपने तात्पर्य में लिखते हैं, चाहे चैतन्य चरितामृत ले लीजिए, चाहे भागवतम ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, कहते हैं एक बुद्धिमान, और कल भी भागवतम में ये आ रहा था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है इस समाज में, एक ऐसे वर्ण की आवश्यकता है जो बुद्धिमान हो, है ना, जो ब्राह्मण हो। तो वो क्या करेगा? वो तीनों आश्रमों को टेक केयर करेगा। तो अब आप सोचिए, जब बुद्धिमान होगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, उसको सारी चीजें पता होंगी, और उस तरीके से अगर वो बच्चों का जन्म देता, तो उसके बच्चों में वो गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? इसीलिए बोला जाता है कि ये संस्कार किए जाते हैं। चलो, चीजें हो भी गई। अब तो आजकल तो लव मैरिज है, और उसमें क्या बोल रहे हैं कि इंद्रियां कंट्रोल नहीं होता, फिर वो क्या करते हैं कि बच्चे तो पैदा नहीं करने, बाकी जो है सारे कार्य करने हैं। तो उसका तो समाज पे बहुत गलत असर पड़ता ही है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि मैथुन करना कोई गलत कार्य नहीं है, वो भी भगवान, क्योंकि उसकी कृपा से तो बच्चे आएंगे। पर उस व्यक्ति में वो क्या होना चाहिए? अभिजात से वो ऐसे लोगों को पैदा कर सकता है। तो इस तरीके से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए सीखने के लिए। और इसी से संबंधित शिला प्रभुपाद फिर आगे तात्पर्य में बताते हैं वर्ण आश्रम नामक सामाजिक संस्था। तो ये उन्होंने, ये हमारे शास्त्रों ने बनाया है एक तरीका कि इस तरीके से ही हमें चलना चाहिए। तो हम कौन से आश्रम में हैं, उस आश्रम में रहते हुए हमें कौन कौन से गुणों को डेवलप करना चाहिए, तब ये हमारा दैवीय गुण का आता है। क्योंकि इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। अब आप सन्यासी आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, आप जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में, सभी आश्रमों में आपको मेन है। और चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये हो गए वर्ण, और उसके बाद हो गए आश्रम। तो इन सभी के लिए ये गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आप उस आश्रम में रह के भी वो व्यर्थ हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं तीसरा वाला, चौथा वाला पैराग्राफ, वर्णाश्रम नामक सामाजिक संस्था। पढ़िए नीतू जी। वर्ण आश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के चार विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के चार विभागों में विभाजित करती है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं, ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के नियमित है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। थैंक यू। वर्ण आश्रम पढ़िए पढ़िए, हाँ ये भी पढ़िए। वर्ण आश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के तीन वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भीकता कहलाती है, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतः भगवान की कृपा से उसका एकमात्र आश्रय होता है, जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार
नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में ही क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये पहला हम लोगों ने देखा। तो शिला प्रभुपाद सबसे पहले जो वर्ण आश्रम उन्होंने बताया, तो उसमें क्या बताया कि समाज में शांति और संपन्नता है ना बनाए रखने के लिए ये आश्रम बनाए गए हैं। ये वर्ण और ये आश्रम बनाए गए हैं कि व्यक्ति विशेष को पृथक करने के लिए नहीं है। किसी में भी सबसे पहले उन्होंने संन्यास आश्रम के बारे में बताया है ना। अब देखेंगे बहुत कम हो गया कलयुग में, तो बोला जाता है कि संन्यास कम लोगों को लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो जो है उनके अंदर वो गुण डेवलप नहीं होते। तो उसके गुणों की बात बता रहे कि सन्यासी के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, तब उसको सन्यास लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ऑरेंज कपड़े पहने वो सन्यासी है, नहीं। एक गृहस्था भी सन्यासी हो सकता है। सन्यासी मतलब होता है जो बहुत अच्छे से चीजों को धारण करता है, वो गुणों को बहुत स्ट्रांगली लेता है, भले ही वो ऊपर से जो है और स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। पर समाज में क्या स्त्रियों को नहीं बोला गया कि वो बाबा और ये सब बन जाएंगे, कि स्त्रियों को बोला गया आश्रम में रहना है और आपको एक संरक्षण में रहना है। पर अगर गुण किसी के अंदर ये है तो वो उसी आश्रम में रह के वो सन्यासी भी रह सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो उसके लिए नियम क्या है यहाँ पे, बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो बताते हैं कि, और ये वर्ग कौन सा है, ये जो ब्राह्मण का वर्ग है, जो वो है ये सबका हेड होता है, सर बुद्धि वाला, जो तीनों आश्रमों को टेक केयर कर सकता है, उनको तीनों को बता सकता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का गुरु माना जाता है। कौन सा, संन्यास आश्रम, है ना। तो सबसे पहली योग्यता क्या है, निर्भयता, अभयम, है ना। वो बिल्कुल निर्भर नहीं, किसी पे निर्भर नहीं रहता, उसको बिल्कुल डर नहीं रहता कि मेरा भरण पोषण कौन करेगा। तो जब तक किसी के अंदर ये गुण डेवलप ना हो, उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। अगर जरा सा भी उसके अंदर है कि अरे हमको खाना कौन देगा, तो वो सन्यासी नहीं बन सकता, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया जाता है। और क्या बोले, भले ही वो गनहत जंगल में क्यों ना हूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे। तो अब आप देखेंगे कल चैतन्य चरितामृत मैं इस समय जो पढ़ रही हूँ, उसमें अभी हमारे माधवा जो है चार्य का चल रहा है ना, प्रकरण मध्वाचार्य का। तो मध्वाचार्य की अगर हम स्टोरी लेते हैं तो उनके उससे पता चलता है उन्होंने क्या किया। जैसे ही भगवान ने जो बोला वो वहां चले गए, बिना सोचे समझे कि हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनके लिए खीर चुरा ली। सही है ना। भगवान क्यों उनके मन में, क्योंकि भगवान हृदय में, श्रील प्रभुपाद क्या करे, भगवान तो हृदय में, भगवान को पता है कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। तुम भगवान के लिए करना चाहते हो कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए करना चाहते हो। तो जो सन्यासी होता है वो सबसे पहले बिल्कुल बेफिक्र रहता है। और भिक्षाटन, इसमें ये भी बताता है कि जो भिक्षाटन भी करते हैं ना, वो इसलिए नहीं करते कि हमारा पेट भरेगा। वो सन्यासी जो होते हैं वो इसीलिए घर घर जाके जाते हैं कि वो दर्शन करेंगे हमारे, और हमारे दर्शन मात्र से उसका उद्धार हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए होता है। तो आप आज के सन्यासी देखते हैं ना, तो अगर किसी के कार्यक्रम में बुलाया है तो बहुत से लोग सोचे हाँ बुलाया, इनको दान वान मिलेगा, तो उनके अंदर इच्छा नहीं होती दान की। उनको कुछ जरूरत नहीं है, ना आपके दान की, ना आपके भोजन की, ना आपके वाहवाही की, नहीं। वो पूरी तरीके से भगवान पे डिपेंड रहते हैं। और उनको और जो प्रतिष्ठा होती है उसकी तो वो भाग जाते हैं। जैसे माधव जो है माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, वो भाग जाते थे कि अब मेरी वाहवाही होगी तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, है ना, रेमुना से। और फिर क्या होता है, पुरी पहुंच जाते हैं, और पुरी में भी लोग उनके पीछे, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो प्रतिष्ठा से पीछे भागते, प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे भागती है। पर आजकल उल्टा है, लोग इसलिए संन्यास लेते हैं कि हमको लोग पूजें, हमको लोग भगवान मान लें। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा बताया, अभयम। और इसी से जो है ये हो गया, है ना। और दूसरा एक और पास टाइम आता है, जैसे हम ये सन्यास वाला आ गया, है ना। ये वाले जो गुण होता है ये किसी के अंदर भी डेवलप हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कृष्ण लीला में देखेंगे, कृष्ण लीला में जो भगवान के गोप सखा थे, उनके अंदर भी ये गुण था। जब अघासुर आया, जब अग्नि, जब वहां पे वो हुई सब जगह,
तो उन्होंने कहा कि ये अघासुर जैसा, अरे ये राक्षस जैसा लग रहा है, बड़ा सा मुंह। तो बोले कि अरे जाओ खा जाएगा वो। अरे कृष्ण ने कितने लोगों को मारा है, अगर ये कोई राक्षस होगा तो कृष्ण इसको भी मार देंगे, चलो हम लोग चलते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? अवश्य रक्षबे कृष्णा, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो ये जो है फेथ डेवलप हो जाता है। तो वो पहला उसका गुण यहाँ पे ये बताया जा रहा है। दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है? आत्म संसिद्धि। पढ़िए माता जी, सेकंड वाला। तब उसे अपने अस्तित्व को तब शुद्ध उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जात के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे यद्यपि वे भगवान से सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे। लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित अनेक उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग ना करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। हरि हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो सन्यासी है उसके लिए कौन कौन से बताए गए? तो पहला है कि वो पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर रहता है, उसको डर नहीं रहता। दूसरा क्या है? वो धन इकट्ठा करने में उसका कोई भी रुचि नहीं होती, धन से वो दूर रहता है। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया है। स्त्री से वो कोई संपर्क नहीं रखता है। इसीलिए देखा जाएगा, हमारे आपने देखा होगा, इसमें भी बताते हैं कि कोई भी सन्यासी होते वो कभी भी, अकेली माता भी होती तो भी उनसे बात नहीं करते। उनके साथ कोई ना कोई उनका असिस्टेंट रहेगा, कोई बच्चा रहेगा, कोई भी रहेगा, क्योंकि वो नियम है। और नियम क्या लिखा है यहाँ पे? नियम विधि विधानों का बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं, इसीलिए वो सन्यासी कहे जाते हैं। तो कोई भी अगर इस तरीके है, और बाद में क्या होता है, छोटा हरिदास तो हम लोग जानते हैं ये सारा चैतन्य महाप्रभु के, कि उन्होंने उनको जो है बिल्कुल वहां से निकाल दिया, उसको दंड दे दिया कि तुम यहाँ से जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या है अगला गुण? एक और पढ़ लेते हैं, 30 तो हो गया, कोई बात नहीं। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। पढ़िए मैं जी। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के अनुशीलन संलग्न रहना संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है।
सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्वम सशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो 3 गुण हम लोगों ने जान लिए सन्यासियों के। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, अभयम होना चाहिए, सत्व संसिद्धि होना चाहिए तथा ज्ञान योग में स्थिर होना चाहिए। तो ज्ञान योग में स्थिर क्या है कि उसको शास्त्रों को जो है वो पढ़ना है, उसको वो ज्ञान लेना है, और ज्ञान लेने के बाद क्या करना है, दूसरों को वितरण करना है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और विनयशीलता, तो हम लोग जब जानते हैं ना कि जो है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी है ना, सुपी क्या है वो आगे, सुनी चेव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो ये उसके अंदर गुण आ जाता है। कैसे? जब वो विद्या अर्जन करता है तो उसके अंदर विनय आ जाता है, और उस विनय के कारण वो क्या करता है, अगर वो किसी के जाता भी है तो क्या करता है, दूसरों को उपकार करने के लिए जाता है। वो मांगने के लिए कुछ नहीं जाता, क्योंकि उसको तो पता है कि मेरी रोटी तो भगवान चला रहे, पर इसलिए कि दूसरों पे वो उपकार कर सके। और अगर कोई ये गुण नहीं डेवलप कर सकता है ना, उसको वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, तो उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। पहले उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने जो है गुरु के अंडर में रह के इन सब चीजों को श्रवण करते रहना चाहिए और उसमें रत रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें जान ली, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं ये जो गुण है। अब ये हो गए 3 गुण बताए गए सन्यासियों के। तो ये पहला वर्ण आश्रम हम लोगों ने देख लिया। दूसरा आ जाता है गृहस्थ का। तो श्रील प्रभुपाद सीधे जो है सन्यासी से गृहस्थ के ऊपर आते हैं, और गृहस्थ के जो है अगले गुण बताए जाएंगे, दान, दम, यज्ञ, और क्या है, यस, हो गया। 3 गुण बताएंगे गृहस्थों के, तो वो हम कर लेंगे, है ना। आज तो हमारा ये पूरा हो गया। इसी के साथ जो है हम यहाँ पे अपने इस अध्याय को विराम करते हैं। कल इसको पुनः चालू करेंगे, और उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम के लिए कौन कौन से गुण मुख्य हैं उनको जानेंगे, ठीक। तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको विराम करते हैं, ऑलरेडी लेट हो गए, ठीक है ना। चलो, तो इसी के साथ आज के अध्याय को विराम करते हैं। सबके लिए मंगल कामना, आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। माता जी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा।